Hey guys, welcome to my channel. Today we have topic implantation. So implantation means the embedding of zygote into the wall of uterus. ठीक है, अगर आसान शब्दों में गए तो यहाँ पे देखो अपना बन गया था जाइगोट, ठीक है, एम्पुला इस्थमस जंक्शन पे। अब यहाँ पे जब जाइगोट बन गया था तो अब इसने वापस आना है, ठीक है, ये यूट्रस वाला, ये यूट्रस वाला और ये यूट्रस वाला, इन तीनों जगह में से कहीं पे भी एम्बेडेड होना, माने अटैच हो जाना, ठीक है। क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है वो इतने टाइम से तभी तो अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी ताकि इम्प्लांटेशन हो सके और बाद में उसको नरिशमेंट मिल सके, ठीक है। तो अब ये अपने इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे कि कैसे जो जाइगोट है, ठीक है, वो यहाँ पे आएगा और इस दौरान, ठीक है, इसके बीच में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, जाइगोट में चेंजेस आएंगे। अब सबसे पहले देखो इम्प्लांटेशन अपना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जाइगोट से। कि सपोज़ ये मेरे पास अभी स्पर्म और ओवम मिलके ये बन गया था जाइगोट, ठीक है, ये अभी एम्पुला इस्थमस जंक्शन में ही है, ठीक है। जैसे ये वहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, मूव होना, होते होते क्या होगा कि इसमें डिवीज़न स्टार्ट होगा, ठीक है। और डिवीज़न भी कौन सा स्टार्ट होगा, माइटोटिक डिवीज़न 1 से 2, उसके बाद में 2 से 4, समझ लो माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा और जो इसमें ये जो डिवीज़न होगा, ये इसमें जो सेल्स बनेगी वो इन बिटवीन देम बनेगी, ठीक है। तो ये जो डिवीज़न होता है जिसमें अलग से सेल नहीं मिल रही बट एक ही सेल के अंदर डिवीज़न होकर काफ़ी सारे एक तरीके से यूँ कहते तो खाने बन जाते हैं, ठीक है, पार्ट्स बन जाते हैं, उसको अपने बोलेंगे क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज, स्पेलिंग देख लियो। ये जो डिवीज़न होता है, ठीक है, जिसमें एक ही सेल के अंदर डिवीज़न होके काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, वो मतलब उसी के अंदर ही खाने बन जाते हैं, मगर सेल 1 से 2 से 4 से 6 10 नहीं हो रही, ठीक है, एक ही सेल है, वही ना उसका साइज़ बढ़ रहा है, उसी के अंदर खाली डिवाइडेशन हो रही है, तो उसको अपने बोलेंगे क्लीवेज, ठीक है। अब और जो इसमें ये जो सेल्स बन रही है इनको अपने बोलेंगे ब्लास्टोमेर्स, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपने, क्लीवेज, वो जो कि माइटोटिकली है, ठीक है, कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है क्रोमोसोम्स का, माइटोटिक डिवीज़न है जिसको क्या बोलेंगे अपने क्लीवेज। और ये जो सेल्स बन रही है इन बिटवीन दम, इसको अपने क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमेर्स। ऐसे ही सेम ये मान लो ये थी 2 सेल स्टेज, ठीक है, ये थी 4 सेल स्टेज, ऐसी सेम फर्दर क्या बनेगी 8 सेल स्टेज, जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये बन जाएगी 8 सेल स्टेज। मतलब इसमें जो ब्लास्टोमेर्स अब इसमें 8 हो गए एक तरीके से मान लो। अब ये फिर बन जाएगी 16 सेल स्टेज में, जितने भी अपने को 16 करना है पूरे, ठीक है। तो इस स्टेज को अपने क्या बोलेंगे, जाइगोट की मोरूला, दिस इज कॉल्ड दी मोरूला स्टेज। अगर तुमसे कोई पूछे कि मोरूला स्टेज जो है, ठीक है, वो जाइगोट की कौन से होती है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 12 to 16 ब्लास्टोमेर्स की जो स्टेज होती है या तो सेल स्टेज होती है, 12 to 16 सेल स्टेज जो है उसको अपने क्या बोलेंगे, मोरूला, ठीक है। ऐसे ही सेम ये फर्दर बाद में बन जाएगी 32 सेल स्टेज में, ठीक है। मगर यहाँ पे अब एक चेंज आएगा, जब ये मोरूला बन जाएगी, मोरूला स्टेज के बाद में इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। क्या, ये जो ब्लास्टोमेर्स है अब ये डिवाइड हो जाएंगे, कैसे, एक तो जो ये इसके जो कॉर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक सेल्स है जो, ठीक है, वो आके एक तरीके से आउटर लेयर बना देंगे, ठीक है, मे बी फॉर प्रोटेक्शन, जो भी प्रोटेक्टिव लेयर तरीके से बना देंगे। और इसके अंदर जो कुछ एक जो होएगी, ठीक है, वो ऐसे इकट्ठे से हो जाएंगे, समझ लो ये सारे ब्लास्टोमेर सेल्स ही थे,
बस ये है कि अब वो अलग से अलग अलग पोजीशन पे आ गए, ठीक है। कैसे? हाँ, और ये सारी की सारी सेल्स है और ये इनके न्यूक्लियस है ना। तो देखो मोरूला स्टेज थी, ठीक है। अब उसके बाद में ये जो बाहर एक लेयर बन जाएगी और एक अंदर थोड़ा सा मास इकट्ठा हो जाएगा, समझो। अब ये जो बाहर वाली जो लेयर बनी है, ठीक है, इस लेयर को अपने क्या बोलेंगे? ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, जो कि आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग बनेगी, ठीक है। और जो इनर जो मास थोड़ा सा इकट्ठा सा हुआ था, ठीक है, जो सेल मास था, इसको अपने क्या बोलेंगे? इनर सेल मास, ठीक है। कुछ नहीं है, ये जो सेल्स है यही सारी की सारी अरेंज हो गई है। एक तो आउटर कवरिंग बना ली उन लोगों ने बाहर, और एक कुछ एक अंदर एक जगह पे कंसंट्रेटेड हो गई है, ठीक है। और ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, इस पूरे स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलेंगे? ब्लास्टोसिस्ट। अब कंफ्यूज मत हो जाना, ये ब्लास्टोमेयर्स है, ठीक है। जो एक एक सेल, जो क्लीवेज के बाद में एक एक पार्ट बनना था जो इन बिटवीन द जाइगोट, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इस अपने ने स्ट्रक्चर को बोला है। सिस्ट को बोल सकते हैं अपने कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसमें कुछ भी एनीथिंग कुछ भी फिल होता है। तो वैसे ही वहाँ से अपने याद कर सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट है तो वो एक तरीके से कुछ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि ब्लास्टोमेयर्स अलग चीज़ है। हाँ जी, अब देखो अब ये बन जाएगा ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब ये फर्दर एंडोमेट्रियम तक जाएगा, ठीक है, लगभग 5-6 दिन लगते हैं तब, है ना। और उसके बाद में जब ये एंडोमेट्रियम के पास जाएगा या यूट्रस वॉल के पास जाएगा तो वहाँ पे जाके ये उससे अटैच हो जाएगा। अटैच क्योंकि जो ट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, वो अटैचमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। तो देखो रिकॉल करते हैं एक बार क्या पड़ा कि अपने पास जाइगोट था, ठीक है, जो कि एआई जंक्शन पे था। अब वो वहाँ से हल्के हल्के मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब उसमें जो चेंजेस आएंगे, मतलब डिवीज़न आए, अब उसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही वो यूट्रस की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। अब उसमें जो डिवीज़न होगा, ठीक है, वो डिवीज़न कौन सा होगा? क्लीवेज। क्लीवेज क्योंकि जो सेल के विद इन ही डिवीज़न स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 1 से 2 4 नहीं बन रही, एक ही सेल के अंदर ही डिवीज़न स्टार्ट हो रहा है, उसी के पार्ट्स बन रहा है। तो पहले 1 सेल स्टेज थी, फिर 2 सेल स्टेज, फिर 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज, ऐसे कर करके, ठीक है, उसके सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने देखा कि जो 12 to 16 सेल स्टेज जो होती है, ठीक है, उसको एक स्पेशल नेम दिया गया, मोरूला स्टेज, जहाँ पे क्वेश्चन उठता है, ठीक है। उसके अलावा जो फिर फर्दर ये जो मोरूला स्टेज में फिर दोबारा से डिवीज़न होता रहेगा, फिर कुछ टाइम के बाद में, ठीक है, जब उसमें काफ़ी लगभग कुछ 101 सेल्स बन जाएगी, ठीक है, जब तब ब्लास्टोसिस्ट जो है, ठीक है, वो फॉर्म हो जाएगी। और ब्लास्टोसिस्ट भी कैसे क्या होता क्या कि वो एक होलो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें जाना जो सेल्स होंगी, ठीक है, जाइगोट की, ये कहते जो ब्लास्टोमेयर्स है वो अपने आप को अरेंज कर लेगी, ठीक है, एक आउटर कवरिंग में, ठीक है। और जो कुछ एक इनर मास, ये कह दो जो अंदर ही थोड़ी थोड़ी कंसनट्रेटेड हो जाएगी, ठीक है, कुछ एक सेल्स, तो ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेगी। उसके अलावा एक और चीज़ देख सकते हैं कि ये जो स्पेस होगा इसको अपने ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कह सकते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कह सकते हैं, वैसे खैर एनसीईआरटी में है नहीं, बट स्टिल याद कर लो, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, ये जो इनर सेल मास के अलावा जो थोड़ा बहुत स्पेस बचेगा, ठीक है। और उसके बाद में जब ये ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, और देखो ब्लास्टोसिस्ट बनाने का मेन रीज़न क्या है? ट्रोफोब्लास्ट। अगर ट्रोफोब्लास्ट नहीं होगी, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड नहीं हो सकता, ठीक है, जाइगोट, इसलिए ये बनाना ज़रूरी थी। अब ये तो था सिंपल सा ओवरव्यू। अब एक एक करके नोट्स के हिसाब से देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखते हैं सबसे पहले स्टार्ट से हुआ क्या था, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट बन गया था, ठीक है। जाइगोट के बाद में माइटोटिक डिवीज़न will start in zygote, ठीक है, as
it moves through isthmus या एम्पुलरी isthmus जंक्शन, ठीक है, टू यूट्रस, ठीक है। जो है माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अब ये जो माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हुआ है, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड क्लीवेज। यहाँ पे तो ये तो तुम लोग आंखें बंद करके याद कर लो, बहुत यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि भाई क्लीवेज होता है क्या। फिर से स्पेलिंग क्लीवेज, ये ए है यहाँ पे, ठीक है, या एक मिनट दोबारा, क्लीवेज, ठीक है। फिर उसके बाद में एंड अब ये जो डिवीज़न है, थ्रू दिस डिवीज़न इट फॉर्म्स 2, 4, 8, 16 ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, डॉटर सेल्स। अब ये जो डॉटर सेल्स है कॉल्ड ब्लास्टोमेर्स, ठीक है। और अगर इस डिवीज़न के लिए अपने को याद भी रखना है इसके कुछ एक पॉइंट्स, कि ड्यूरिंग दिस डिवीज़न the size of zygote do not increase, है ना, ये तो does not increase, ठीक है, मतलब उतना ही रहेगा। और ये जो डिवीज़न है ये इन बिटवीन ज़ाइगोट होगा, ठीक है, ये जो डिवीज़न है ये इन बिटवीन द ज़ाइगोट होगा। उसके अलावा अपने ने एक पॉइंट देखा था कि जो 8 to 16 सेल स्टेज जो होती है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, मोरुला स्टेज, ठीक है। उसके अलावा अब ये जो मोरुला है, ठीक है, दिस मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड and further form blastocyst हाँ, एक मैंने सॉरी लास्ट टाइम पहले गलती कर दी थी कि मोरुला के जस्ट बाद ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जो मोरुला है वो 8 to 16 सेल स्टेज है, जबकि ब्लास्टोसिस्ट लगभग शायद 100 या 100 के ऊपर सेल्स से बनती है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट जो है। तो सॉरी ये पहले मैंने मिस्टेक कर दी थी एक, ठीक है, कंसीडर कर लियो। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है अगर अपने इसको और इलस्ट्रेट करें, है ना, तो उसमें ट्रोफोब्लास्ट है, या फिर कह दो विच कंटेन्स ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, जो आउटर कवरिंग थी, उसके अलावा इनर सेल मास, ठीक है। और एक मान लो जो ये जो ब्लास्टोसिस्ट कैविटी है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, कोई तुमसे पूछ ही लेता है कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, ये अच्छे से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो या फिर उसके फीचर्स बता दो, ठीक है। तो अपने को ये सब चीज़ें बतानी है कि जो ब्लास्टोमेर्स होती है वही आउटर कवरिंग बना के और थोड़ी सी अंदर कंसनट्रेटेड होके, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको अपने क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब उसके बाद में अब व्हेन इट फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, देन नाउ ब्लास्टोसिस्ट now can get attached to endometrium, ये हो गया लो कि यूटेराइन वॉल, ठीक है। अब ये हो सकता है क्योंकि अपने को क्या चाहिए थी, देखो एम्बेडेड होने के लिए अपने को किसकी ज़रूरत थी, ट्रोफोब्लास्ट की, ठीक है, ये हो गई है। अब देखो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो तो एंडोमेट्रियम के साथ में अटैच हो चुका है, ठीक है,
तो एनसीईआरटी में एक लाइन है साथ के साथ कि जो इनर सेल मास है, ठीक है, दैट विल गेट डिफ्रेंशिएटेड एज एम्ब्रियो, ठीक है। तो इस लाइन का देखो मतलब क्या है बेसिकली कि जो इनर सेल मास है, ठीक है, वो स्टार्ट होगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएट होना, और या यूँ कह दो कि एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होगा, मगर ये बनेगा इनिशियली नहीं, ठीक है, इसको बनने में कुछ एक हफ्ते लगते हैं, 4-5 हफ्ते, मगर हाँ ये बनना ज़रूर स्टार्ट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन मतलब कि उसमें ग्रोथ वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो अब देखो जो इनर सेल मास है, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएशन होने लग गया, ठीक है, एज टू फॉर्म एम्ब्रियो। अब उसके बाद में होगा क्या, देखो अब जब अटैच हो चुका है तो क्या करेगा, जो यूटेराइन सेल्स है, ठीक है, ये कह दो जो एंडोमेट्रियम की सेल्स है, ठीक है, वो क्या करेगी कि इट विल रैपिडली ग्रो, ठीक है, ये कह दो डिवाइड एंड विल कवर द ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। मतलब कि मान लो ये जो ग्रीन है, ठीक है, ये जो ग्रीन है, ठीक है, ये अपना ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, ये यहाँ से आया और यहाँ पे अटैच हो गया था। अब अटैच होने के बाद में क्या होगा कि ये जो यूटेराइन सेल्स है ना, ये पहले तो डिवाइड होएगी, डिवाइड होने के बाद में ये इसको पूरा कवर कर लेगी, ठीक है, क्योंकि इम्प्लांटेशन करवाना। अब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है कि एंडोमेट्रियम के अंदर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अंदर धंसना चाहिए, ठीक है, तभी फर्दर प्लेसेंटा बनेगा। तो इसीलिए ये जो है, ठीक है, उसके कह दो उसके अराउंड जो है, ठीक है, उसको कवर कर लेगी, ठीक है, और जब ये कवर कर लेगी, ठीक है, तभी अपने कह सकते हैं कि फुल्ली एम्बेडेड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होएगा, है ना, फुल्ली एम्बेडेड ब्लास्टोसिस्ट विल फॉर्म, और तब अपने कह सकते हैं, ठीक है, ये जो यूटेराइन सेल्स है, ठीक है, वो ग्रो करेगी, पहले डिवाइड करेगी, उसके बाद में उसको कवर कर लेगी, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट को, और इससे क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो फुल्ली एम्बेडेड हो जाएगा, ठीक है, इन यूटेराइन वॉल। एंड अब अपने कह सकते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन है वो पूरा हुआ, एंड देन फर्दर इम्प्लांटेशन विल लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये था अपना टॉपिक। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।